नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है और उम्र है आपकी लगभग 35 वर्ष। आपने अपने बारे में सब कुछ पूछा, जैसे कि आपका लकी नंबर और भी कई सारी चीज़ें, आने वाला जीवन, स्वास्थ्य, संतान, परिवार, इन सब के बारे में आपको एक क्लियर कट जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो के थ्रू। और हमको जो भी दिखेगा, कुछ अच्छा दिखता है, कुछ बुरा दिखता है, जैसा भी यहाँ पर समझ में आता है उसको लेकर एक सही जानकारी हम आपको पहुँचा देंगे। तो चलिए दोस्तों, आपकी रेखाओं का विश्लेषण अब यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके हाथ में आपकी रेखाओं को ही देखते हैं तो रेखाओं में सबसे पहली चीज़ तो ये समझ में आती है कि सबके हाथ में देखिए मस्तिष्क रेखा ऐसे होती है, फिर एक भाग्य रेखा होती है। लेकिन आपके हाथ में ऐसा नहीं है। एक समय पर आकर व्यक्ति की बुद्धि और व्यक्ति का भाग्य एक साथ ही चल रहा है। यही मस्तिष्क रेखा है और यही भाग्य रेखा है। कहने को हल्की सी मस्तिष्क रेखा आगे बढ़ी है, लेकिन मेजर लाइन ये यहीं से निकल कर जाती है। तो इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, जब मस्तिष्क और व्यक्ति का भाग्य एक हो जाए तो ऐसा बोला जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा पैसा कभी भी शारीरिक परिश्रम से, मेहनत से नहीं कमाएगा। व्यक्ति वो काम करे जिसमें कि आराम से बैठना हो या अपनी बुद्धि का, अपने चातुर्य का उपयोग करना हो, वह काम करके व्यक्ति जीवन में बड़ा पैसा कमाएगा। आप खुद भी इसको नोटिस कर लीजिएगा। यदि आपने अभी तक जीवन में बड़ा पैसा कमाया है तो वो शारीरिक बल से नहीं कमाया होगा, उसमें व्यक्ति की बुद्धि का ज़्यादा उपयोग होता है। जहाँ पर जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र, जहाँ व्यक्ति बुद्धि से ही अपना कमाता है या जीवन यापन करता है, कुछ भी सिखाना, समझाना, पढ़ाना, ये चीज़ें व्यक्ति के लिए शुभ होती हैं। तो जहाँ दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल होता हो वहाँ व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ जाता है। तो ये हमको आपके हाथ में पहला पॉइंट आपकी भाग्य रेखा से समझ में आता है। तो व्यक्ति को चाहिए कि अपने मन मस्तिष्क, अपने चातुर्य का सही उपयोग किया जाए, जिस वजह से जीवन में बड़ा पैसा आए। ऐसे व्यक्ति के लिए जो सबसे शुभ होता है वह होता है शिक्षा का क्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र में आप कुछ भी कीजिए, आप छोटा सा व्यापार कीजिए, आप उसमें नौकरी कर सकते हैं, अपना छोटा मोटा कोचिंग सेंटर चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको लाभ 100% बड़ा मिलेगा शिक्षा के क्षेत्र से। ऐसा कुछ लक्षण मुझे आपकी भाग्य रेखा से समझ में आता है। इसके बाद भी अगर आपके हाथ में, जैसे कि आप अभी 35 वर्ष के हैं, तो अगर 35 वर्ष के बाद अगर आपकी भाग्य रेखा दिखेंगे तो ये ठीक ठाक चलते चले जा रही है। देखिए, आपकी भाग्य रेखा देखकर मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि हाँ जी ये राजयोग है, वो राजयोग है, ये योग है, अरबपति योग, करोड़पति योग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल, साधारण, सही पैसा है जो व्यक्ति को संतुष्ट करता है। ऐसे लक्षण हमको आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा से समझ में आ रहे हैं। तो इतना नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा अरबपति करोड़पति बनने के हो गए, लेकिन व्यक्ति को संतुष्टि मिल जाएगी। देखिए, जहाँ तक बात रही माया की, यानी पैसा, तो पैसे से, माया से आप अंत में मुक्त होते हुए, पैसे से संतुष्ट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर ऐसा समझ में आता है कि व्यक्ति की संतान भी सही समय पर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, जिस वजह से व्यक्ति का बुढ़ापा भी ठीक ठाक निकलते हुए देखा जाता है। इसके बाद बात करेंगे मस्तिष्क रेखा के बारे में। मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में एक दूसरा लक्षण यह भी है कि झुकती चली जा रही है, ये बैंड होते चली जा रही है। यहाँ देखें तो यहाँ भी बैंड हो रही है, यहाँ देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बैंड हो रही है। जब मस्तिष्क रेखा जहाँ तक कि बैंड होने लगे तो ये मस्तिष्क रेखा की सबसे सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है। इसका अर्थ यह होता है कि जहाँ तक तो ये नहीं बोला जाएगा कि व्यक्ति चतुर है, चालाक है, सीधा है, कैसा है, नहीं। व्यक्ति के अंदर एक ही गुण होता है कि व्यक्ति धार्मिक होता है, व्यक्ति आध्यात्मिक होता है। अगर व्यक्ति कोई गलत काम करे तो अपनी अंतरात्मा को पता होता है कि मैं ये गलत काम करने जा रहा हूँ। तो व्यक्ति को धर्म अधर्म का ज्ञान होता है, सही गलत का पता होता है। व्यक्ति की बुद्धि में परमात्मा का वास है, जिस वजह से व्यक्ति कर्म कुछ भी करे, लेकिन व्यक्ति को ज्ञात सब होता है कि मैं गलत कर्म कर रहा हूँ, मुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। व्यक्ति को सही गलत का पूरा अनुमान होता है, व्यक्ति को बोलने की बहुत समझ होती है। व्यक्ति के मन मस्तिष्क में ये मॉरल्स जो होते हैं ये पहले से ही होते हैं कि गुरुओं का मान सम्मान होना चाहिए, घर के बड़े बूढ़ों की सेवा होनी चाहिए, किसी की हाय न लें, किसी की बद्दुआ न लें, किसी से विश्वासघात न करें। तो ये जो व्यक्ति को जीवन में सफल बनाती हैं कर्मों से,
वो चीज़ें व्यक्ति के मन मस्तिष्क में पहले से ही होती हैं। इसका अर्थ यह भी होता है कि जातक बुढ़ापा आते आते अपने माया से, क्रोध से, लोभ से, लालच से, इन सब से, काम से, इन सब से मुक्त होकर भगवान को पाने का प्रयास करेगा और गृहस्थ में रहकर भी व्यक्ति सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करेगा। इस तरह की स्थिति हमको आपकी मस्तिष्क रेखा में दिखती है। तो ये बोला जा सकता है कि व्यक्ति सही मार्ग पर है। अब देखिए, आपने इस धरा पर जन्म लिया है। अब अभी जो आपका सवाल है वो पैसे से हैं, परिवार से हैं, लेकिन व्यक्ति के जीवन का मूल धर्म होता है, मूल उद्देश्य होता है मोक्ष और मुक्ति, परमात्मा की प्राप्ति। तो व्यक्ति अपने पारिवारिक कर्तव्यों को पूर्ण करने के बाद, संतान को अपने पर खड़ा करने के बाद इस रास्ते पर भी आगे बढ़ेगा और अपनी मुक्ति का, अब भगवान को पाने का, अपने जीवन को सुधारने का, सही करने का, सुखी, सफल, सरल करने का प्रयास भी जातक करेगा। ये ऐसे लक्षण मुझे आपके हाथ में, आपकी इस मस्तिष्क रेखा में दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे हृदय रेखा को लेकर। तो हृदय रेखा थोड़ी कर्व लिए हुए है, घुमावदार है। ऐसी घुमावदार जब हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति को हर चीज़, जैसे मैंने बताया कि व्यक्ति को हर चीज़ का ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी लालच के चक्कर में, लोभ के चक्कर में या फिर काम के वश में आकर व्यक्ति के कर्म भी थोड़े बहुत बिगड़ जाते हैं। व्यक्ति अपने मार्ग से, अपने रास्ते से थोड़ा बहुत हट जाता है। इसका अर्थ यह भी होता है कि ऐसे जातक का नेचर हमेशा देवदूत जैसा रहेगा। जातक जितना लोगों का भला करेगा, जितना गृहस्थ में रहेगा, जवानी में जब तक नाम जप के रास्ते पर नहीं जाते तब समाज सेवा व्यक्ति करता है, तो व्यक्ति का जीवन बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है। जीवन में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं वो फिर धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। ऐसा बोला जाता है कि अगर जातक को चाहिए कि आपका जीवन अभी से ही सरल हो जाए, आपको ज़्यादा बड़ी समस्या, ज़्यादा बड़ी कठिनाइयाँ अपने आने वाले समय में ना देखनी पड़े, तो इस बात का ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा अन्न का दान करेंगे, जितना ज़्यादा समाज सेवा करेंगे, आपके लिए उतना बढ़िया रहेगा। परमात्मा की सीधी नज़र या विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। इस तरह की स्थिति हमको यहाँ पर समझ में आती है। इसके बाद ध्यान से देखेंगे आपकी जीवन रेखा को लेकर। तो ये है आपकी जीवन रेखा। यह रेखा यहाँ से निकलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। अगर जैसे मैं डेली रूटीन में बहुत सारे हाथ देखता हूँ, महीने में कई सारे हाथ देख लिए जाते हैं, तो उस हिसाब से जो सबकी नॉर्मल जीवन रेखा होती है उस हिसाब से थोड़ी सी छोटी है। असल में जो बढ़िया जीवन रेखा मेरी नज़रों में होती है वो उसकी समाप्ति यहाँ पर होती है, वो भी 2 भागों में। लेकिन आपकी हस्तरेखा में ऐसा नहीं है, ये यहीं पर समाप्त हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये मध्यम आयु के संकेत हैं। इसको मैं बहुत ज़्यादा लंबी आयु नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा छोटी आयु नहीं कहूँगा। व्यक्ति अपनी आयु से भी संतुष्ट होगा, ये हमको यहाँ पर दिखता है। दूसरा, छोटी जीवन रेखा का अर्थ यह भी होता है कि तकरीबन अराउंड बोलूँगा 65 वर्ष के बाद का जो समय होता है उसमें व्यक्ति को भयानक बीमारियाँ, भयानक स्वास्थ्य की समस्याएं देखने को मिलती हैं। इस रेखा को देखते हुए सलाह भी दी जाती है कि 55 वर्ष के आसपास ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस, अपना लाइफ इंश्योरेंस करके रखें अप टू डेट। और तकरीबन 60 वर्ष के बाद अपना जिम जाना, एक्सरसाइज करना, मॉर्निंग वॉक पर जाना, थोड़ा थोड़ा भागना, इन सब चीज़ों को भी व्यक्ति को शुरू कर देना चाहिए। तो ऐसी कुछ स्थिति हमको आपके हाथ में इस रेखा में यहाँ पर समझ में आती है। यह जीवन रेखा, अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो 65 वर्ष तक निरोगी काया के संकेत हैं, बिल्कुल स्वस्थ जीवन। और देखिए, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि 65 वर्ष के बाद दिक्कतें हैं, तो इसको आप नॉर्मल ही समझिएगा, क्योंकि हर किसी की जीवन रेखा बुढ़ापे में आकर बिगड़ ही जाती है। हर किसी का स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ दिक्कत ही देखने को मिलती है। तो इसको आप एक तरीके से स्वस्थ, अच्छा, बढ़िया जीवन समझ सकते हैं। बुढ़ापा सबका आता है, मेरा भी आएगा, आपका भी आएगा, समस्या सबको होंगी। लोगों को थोड़ी कम होती है, आपको थोड़ी ज़्यादा होंगी, बस हमको इतना यहाँ पर समझ में आता है। यह जो जीवन रेखा है आपके जीवन में, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पैसे से बहुत ज़्यादा प्रगति है, लेकिन व्यक्ति का जीवन सरल होता है। ना तो जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा बड़ी रोग, समस्याएं, दुर्घटनाएं, चिंताएं, टेंशन नहीं है, जीवन सरल दिखता है। और अगर पॉजिटिव की बात करें तो बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा, बहुत ज़्यादा बड़ी खुशखबरियाँ, बहुत अच्छे संकेत भी नहीं है। तो जीवन बहुत ज़्यादा सरल, सफल और साधारण ही रहेगा। इस तरह की स्थिति हमको आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा पर समझ में आती है।
देखिए, मैंने आपके हाथ में आपकी सारी रेखाएँ देख ली हैं, बात अब रह जाते हैं अंगूठा, उँगलियाँ, कलाई और आपके हाथ के गिरह। तो यहाँ पर देखें, धनुष आकार रेखा मुझे बनती हुई दिखती है, जो कि इस बात का संकेत होती है कि जातक समझदार है। परमात्मा सबको जीवन में आगे बढ़ने का, बड़ा पैसा कमाने का एक मौका ज़रूर देते हैं। इसका अर्थ आपके हाथ में ये दिखाई देता है कि वो मौका आपके हाथ से नहीं जाएगा। जितना आपकी किस्मत में है, उतना आप आराम से अपने बुढ़ापे तक करते हुए उस पैसे को अपने पास सँभाल कर रखते हुए या उसे अच्छा इस्तेमाल करते हुए देखे जाएँगे। उँगलियों की बात करें तो यहाँ पर गैप नहीं बन रहा है, जो कि एक शुभ संकेत होता है। जातक जितना कमाएगा उसका बड़ा हिस्सा बचा कर रखेगा। जातक के ओवर खर्चे नहीं हैं। जातक व्यक्ति अपने जीवन काल में, अगर देखिए मान के चलिए कोई एक व्यक्ति है और आप हैं, दोनों की कमाई बराबर है, दोनों बराबर कमाते हैं, तो आप ये पाएँगे कि आपके पास ज़्यादा पैसा इकट्ठा हुआ देखने को मिलेगा। आप ज़्यादा सेविंग करना जानते हैं, आपके ओवर खर्चे नहीं, आपको खर्चों पर पूरा कंट्रोल है। ये उँगली जब छोटी हो तो व्यक्ति ईगोइस्टिक बहुत होता है, व्यक्ति के अंदर ईगो ज़्यादा होती है। सामने वाला यह भी कहे कि मैं मज़ाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, तो भी व्यक्ति बुरा मान जाता है। तो हमको ऐसी स्थिति आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देती है। ये है आपके हाथ में जो आपकी बुध की उँगली है, ये काफ़ी लंबी चली गई है, जो कि व्यक्ति के जीवन में पैसा और समय का सही उपयोग करवाती है। व्यक्ति के पास जब भी बड़ा पैसा आएगा तो व्यक्ति हाय-हाय नहीं करेगा, शांत रहेगा। एक तरीके से बोलें तो ज़्यादा इमोशंस नहीं दिखाएगा और पैसे का सही उपयोग व्यक्ति करता है। अगर व्यक्ति के पास बड़ा पैसा है तो व्यक्ति उसको बिगाड़ नहीं सकता। व्यक्ति अपने आने वाली पीढ़ी के लिए उस पैसे को बचा कर रखेगा। दूसरा, जब हाथ में ऐसी रेखा हो तो मैं ये नहीं समझ सकता कि जातक ने समय का भी गलत उपयोग किया है। बेशक फल आपको उसके अनुसार ना मिले हों, लेकिन मेहनत में कभी कमी नहीं रही है। समय का ज़्यादातर सही उपयोग ही आपके द्वारा हुआ है। बात करेंगे ग्रहों को लेकर। ये है आपके हाथ में आपका बुध का चित्र। यहाँ पर आपके हाथ में एक अच्छी व्यापार करने की रेखा है। इसको देखकर लगता है कि जब भी व्यक्ति के जीवन में व्यापार करने की अपॉर्चुनिटी आएगी, तो बहुत बड़ा व्यापार तो नहीं, लेकिन व्यक्ति अच्छा पैसा नौकरी के हिसाब से कमाता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो व्यापार शुभ है। और अगर वो व्यापार शिक्षा के क्षेत्र में हो तो मैं ये भी बोलूँगा कि व्यापार से बड़ा पैसा आएगा। ये है आपके हाथ में सूर्य पर्वत। सूर्य पर कोई विशेष रेखा नहीं है। कोई व्यक्ति ज़्यादा बड़ा पैसा कमाता है तो सूर्य पर बहुत अच्छे संकेत होते हैं, जो कि आपके हाथ में नहीं है। इसका अर्थ ये होता है, ना तो बड़ा पैसा है, ना बड़ी टेंशन है। बहुत ही संतुष्ट जीवन ये सूर्य रेखा आपको देने वाली रहेगी। शनि पर आपके हाथ में एक हल्की सी भाग्य रेखा है, जो कि बुढ़ापे में अच्छी खासी सेविंग्स दिखाती है। व्यक्ति जवानी में इतना बचा कर रख लेता है कि बुढ़ापा आराम से निकल जाए। बृहस्पति पर्व पर समाज सेवा करने के संकेत दिखाई देते हैं। बात करेंगे मंगल की, तो छोटी छोटी रेखाएं हैं जो कि व्यक्ति को डेली रूटीन में टेंशन चिंता देती हैं। ऐसा बोला जाता है कि व्यक्ति को डेली रूटीन में थोड़ी बहुत टेंशन आती जाती रहेंगी। कोई ऐसी टेंशन नहीं होगी जो महीनों तक रुके, जो सालों तक रुके। आज टेंशन है, एक हफ्ते बाद नहीं है। परसों एक हफ्ते बाद किसी दूसरी समस्या में उलझ रहे हैं, उसके अगले हफ्ते किसी दूसरी समस्या में उलझ रहे हैं। तो टेंशन आती जाती रहेंगी। डेली रूटीन में टेंशन, परेशानी, चिंता दिखती हैं। इसके पश्चात ये है आपके हाथ का शुक्र पर्वत। अब शुक्र पर भी आड़ी रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। हालांकि जितनी भी बुरी रेखाएं आपके हाथ में, वो बहुत छोटी छोटी अवस्था में है, जिस वजह से उनका प्रभाव ये रहेगा कि समस्या तो देंगी, लेकिन छोटी छोटी, ऐसी कि आज है परसों नहीं है, आज है एक हफ्ते बाद नहीं है। तो आपके हाथ में मुझे ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और पारिवारिक समस्याएं भी दिखती हैं, लेकिन यह भी इतनी छोटी रहेंगी कि आज है एक हफ्ते बाद नहीं है। एक हफ्ते बाद आप किसी नई पारिवारिक समस्या में उलझे हुए दिखाई पड़ते हैं। फिर है केतु का क्षेत्र। यहाँ पर ये दिखता है कि जातक को मोक्ष मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या लक्षण है। तो लगता है कि अभी के कर्मों के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। राहु का क्षेत्र ठीक है। ये है चंद्र पर्वत, यह भी ठीक है। और ये है आपके हाथ में भारी मंगल। शत्रुओं से कोई नुकसान नहीं दिखता है। कलाई पर आपने कलावा पहन रखा है, वरना हम इसके बारे में भी कुछ बता ही देते। वैसे कलाई आपकी ठीक है, इसमें भी कोई गड़बड़ वाली बात है नहीं। तो यहाँ पर मैंने आपकी हस्तरेखा का विश्लेषण पूरा कर दिया है। अच्छा बुरा जैसा भी मुझे समझ में आया मैंने इसमें बताया है। आपको कोई और डाउट हो, कोई और क्वेरी हो, कुछ और पूछना हो, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप देर सवेर, लेकिन आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे।
आप एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सहमत हैं, सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, आपका रिव्यू क्या है, ये ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा या पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा। और हाँ, उपाय देखिए, मुझे ऐसा कोई रेखा दिखी नहीं, कोई ऐसा ग्रह दिखा नहीं कि मुझे बोलना पड़े कि आपको ये उपाय करना चाहिए, वो उपाय करना चाहिए। कुछ मैंने सलाह दी है, जैसे कि आपका रुझान धन के प्रति ज़्यादा रहेगा, आपको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, समाज सेवा सर्वोपरि है। ये जो सलाह दी है इनको नोट कर लीजिएगा या अपने मन मस्तिष्क में इनको संभाल कर रखिएगा कि सलाह दी गई हैं, इनको कीजिएगा। कर्मों पर विशेष ध्यान रहे, जीवन में कुछ हो ना हो, बड़ा पैसा कमे ना कमे, कर्म नहीं बिगड़ने चाहिए। तो यह हमारी तरफ से आपके हस्तरेखा का विश्लेषण है। आप अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपने रिव्यू और अपने उपाय लिखना ना भूलिएगा। उपाय नहीं, अपने डाउट, अपने रिव्यू और अपने क्वेरी ये लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।